और जो भी भोपाल में सरकार बनेगी वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही बनेगी। समाजवादी पार्टी जिसे चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा कोई मुख्यमंत्री। जीवन जीने के लिए पानी दूर तक लेने जाना पड़ता। जो पानी नहीं दे पाई सरकार, जो रोजगार नहीं दे पाई सरकार, जो शिक्षा नहीं दे पाई सरकार, वो क्या बात करती है लाडली बहनों की। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। विनीत कुशवाहा मौजूद है। विनीत कुशवाहा से एक सवाल पूछूंगा मैं, क्या जिम्मेदारी देकर अखिलेश जी ने भेजी है? क्या बीजेपी जो गुजरात मॉडल दिखाती है जनता को 2014 के चुनाव में, उसके बाद से कहती है गुजरात मॉडल दिखा करके चुनाव लड़ती, लोकसभा का सत्ता में आती है, अखिलेश जी ने क्या 2012 से 17 वाला जो काम बोलता है वो मॉडल दिखा करके भेजा है क्या कि जाइए एमपी में हमारा काम दिखाइए और वोट लीजिए? जी बिल्कुल, हम लोगों को जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी मिली है कि हम यहाँ के प्रत्याशी का सहयोग करें, समर्थन करें और जनता को जो 2012 से 17 के बीच में उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किए हैं उसको बताने का काम हम लोग करेंगे। और मैं जब से यहाँ आया हूँ, हम लोग जब बहोरीबंद विधानसभा में एंट्री की है तब से मुझे पता चला है कि यहाँ चुनाव बिल्कुल घोसी जैसा चुनाव है। घोसी मेरा घर था, मैं जब सभा का अध्यक्ष बना उसके तुरंत बाद घोसी का चुनाव हुआ और बिल्कुल घोसी जैसा चुनाव है। यहाँ बाहरी बनाम भीतरी का चुनाव है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वो घर के प्रत्याशी हैं। वो घर के समझिए कि एक अपने घर के प्रत्याशी, और बाकी जो कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी वो बाहर के प्रत्याशी। तो बिल्कुल घोसी जैसा यहाँ चुनाव है। और जो अभी समर्थन मिला, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कार्यक्रम में जो भीड़, जो उत्साह, जो समर्थन मिला, वो बिल्कुल ये साफ तौर पे तय कर दिया है कि जो घोसी का रिजल्ट था वही रिजल्ट अब बहोरीबंद विधानसभा में आने जा रहा है और सभा के प्रत्याशी भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। जातिगत समीकरण देखा जाए यहाँ पर, तो जातिगत समीकरण में जो SC ST OBC जो वोट बैंक है वो 90% के आसपास है, 90 से ज्यादा ही है। और सवाल इन लोगों का शिकायत ये है कि यहाँ पर आसपास जो बीजेपी और कांग्रेस जो सीटें दे रही है, जो प्रत्याशी लड़ा रही है, वो OBC SC समाज से नहीं है। तो ये शिकायत समाजवादी पार्टी ने दूर किया। कहीं ना कहीं ये जो आते हैं ये OBC समाज से आते हैं, तो क्या इसका फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल फायदा होगा। और समाजवादी पार्टी ने हमेशा से, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब से कमान संभाले, चाहे नेताजी रहे, उन्होंने जाति के अनुसार भागीदारी देने का काम हमेशा किया है। उन्होंने लगातार अपने चुनाव के मैनिफेस्टो में ये कहा है कि हम जिसकी जितनी संख्या होगी उसके अनुपात में ही उनको भागीदारी देने का काम करेंगे। जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जाति जनगणना की बात करी तब से इस देश के अंदर भूचाल आ गया है। अब लोगों को लग गया है कि हो सकता है आने वाले समय में जो चालबाजी करते थे लोग OBC समाज से, SC समाज से, बैकवर्ड समाज से, दलित समाज से और अल्पसंख्यक समाज से, कहीं ना कहीं बिहार की जाति जनगणना ने ये साफ तौर से खोल दिया है, एक चिट्ठा खोल दिया। आप बताइए, इतनी इनइक्वालिटी बताइए, बिहार में मात्र 2.कुछ% कुछ जातियां हैं जिनके पास पूरे बिहार की 67% जमीन है। क्या ये समानता की बात करते हैं? ये पूरे देश की यही स्थिति। PDF फार्मूला है, PDF बिल्कुल PDF फार्मूला ही चल रहा है। और इस मध्य प्रदेश के अंदर भी आप देखेंगे कि PDF फार्मूले के तहत पूरा चुनाव होगा और कहीं ना कहीं ये परिवर्तन देखने को मध्य प्रदेश के अंदर मिलने जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, जो लाडली बहनें की बात करें, अरे लाडली बहनों के लाडलों का क्या होगा? उनको न पढ़ाई की व्यवस्था है, न उनके रोजगार की व्यवस्था है। किस बात का बेवकूफ बना रहे हैं? उनको बना रहे हैं। और बहनों को दूर तक पानी लेने जाना पड़ता है, उनको जीवन जीने के लिए पानी दूर तक लेने जाना पड़ता है। जो पानी नहीं दे पाई सरकार, जो रोजगार नहीं दे पाई सरकार, जो शिक्षा नहीं दे पाई सरकार, वो क्या बात करती है लाडली बहनों की। ये सिर्फ और सिर्फ धोखा देने का काम किया है। और ये मामा जो है इस बार जाने वाले हैं, इस बार कोई रोक नहीं पाएगा। और जो भी भोपाल में सरकार बनेगी वो समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही बनेगी। समाजवादी पार्टी जिसे चाहेगी वही मुख्यमंत्री बनेगा, दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। और मुझे ये लगता है कि जो प्रत्याशी इनके स्वभाव व्यवहार जो मैं देखा हूँ, इस बार पूरी बहोरीबंद की जनता शंकर लाल महतो बनकर चुनाव लड़ने जा रही है। मैंने देखा है इनके समर्थन में, देखा है इनकी सभा में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा में देखा, एक एक यहाँ से आया हुआ वो मतदाता नहीं, वो कार्यकर्ता थे इनके। ये खुद शंकर लाल महतो बनकर एक एक आम जनमानस, पूछ लीजिए, सब शंकर लाल महतो बनकर आज से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और आपको 17 वाले तारीख को पता चल जाएगा कि एक एक बूथ पर सिर्फ और सिर्फ वोट पड़ेगा तो साइकिल को, और साइकिल भारी मतों से जीतकर भोपाल के लिए जाएगी। चलिए, इन लोगों से बातचीत क्या माहौल है मैंने दिखाया। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। 70 से प्लस सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के साथ वो गठबंधन वाला समझौते वाली बात थी, कांग्रेस से नहीं हुआ। तो समाजवादी पार्टी ने लगातार अखिलेशी मंचों से कह रहे हैं कि बीजेपी में और कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है, धोखा देने का काम कांग्रेस ने किया है।
8 से 10 सीटें मांगी जा रही थी, अगर मिल जाती तो दोनों मिलकर चुनाव लड़ते। फिलहाल रास्ते अलग हैं, लेकिन भोपाल साइकिल कब पहुंचेगी और कितनी संख्या में पहुंचेगी ये देखने वाली बात होगी। और समाजवादी पार्टी क्या इस बार चुनाव में किंग मेकर की भूमिका में दिखाई दे रही है? क्या 1-2 मिनिस्टर या डिप्टी सीएम वगैरह मांग सकते हैं? क्या सीटें डिपेंड करेंगी? जुड़े हमारे साथ, क्या आपकी राय है? राय देना मत भूलिएगा। नमस्कार।